नाम उपनिषद हमने जाना नाद क्या है, नाम क्या है। यह भी जाना कि नाम ब्रह्म है। ओम इति ब्रह्म, यह जो ओम है, यह जो नाद है, अनाहत नाद है, प्रणव है, उद्गीत है, शब्द है, सार शब्द है, सत्य नाम है, जो भी है, इसको ब्रह्म जान करके श्रवण करना। ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी अन्य जानकर श्रवण करो तो फलदायी नहीं होता। अगर चाहते हो कि नाम श्रवण का फल तुमको प्राप्त हो तो एक ही तरीका है कि इसको ब्रह्म जान करके सुनो। और कोई भी पहचान है तो उसको पीछे छोड़ दो। हमने ये भी जाना कि नाद बाएं कान तरफ से आता है, दाएं कान तरफ से आता है। बाएं कान तरफ से जो आवाज़ आती है वो स्थूल ध्वनि है, दूर से आती हुई प्रतीत होती है, उतनी मीठी नहीं होती है। और दाहिने कान तरफ से जो ध्वनि आती है वो मीठी होती है, बांसुरी की ध्वनि है उसमें मुख्य है। बाएं कान तरफ से जो ध्वनि आती है झिंगुर की ध्वनि जैसी ध्वनि मुख्य है। जो बाएं कान तरफ से ध्वनि आती है वो स्थायी रूप से है। दाहिने कान तरफ से जैसे बांसुरी की ध्वनि आती है, बस आधा मिनट, 1 मिनट और छूट जाती है। तुम पकड़ने की कोशिश करो उसको, तुम पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो परमात्मा का रिस्पॉन्स है। परमात्मा की वाणी, ब्रह्म की वाणी, क्योंकि हमारी आत्मा में ब्रह्म का भी निवास है और आत्मा का भी निवास है, दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। तो दोनों, ब्रह्म का भी नाद, आत्मा का भी नाद को एग्जिस्ट करते हैं। ब्रह्म का नाद दाहिने कान तरफ से सुनते हो, आत्मा का निनाद बाएं कान तरफ से सुनते हो। बहुत सारी परंपराएं ये बायां दायां के चक्कर में पड़ गई। कल हमने कहा कि ये बाएं कान या दाएं कान, माना कि दोनों में भेद है, माना कि एक मीठी है एक कम मीठी है, मगर दोनों ब्रह्मनाद है। इसलिए असली बात है कि जो भी तुम सुनते हो उसको ब्रह्म जान करके सुनो और फिर देखोगे कि उसका क्या मजा है। हम और आगे बढ़ते हैं। सभी संतों ने नाद की महिमा बताया है कि नाद की महिमा क्या है। क्यों? जैसे गुरु से तुम जाते हो, सत्संग के माध्यम से तुम्हें आचार्य बताते हैं कि गुरु की महिमा क्या है, तब जाकर तुम्हारे भीतर एक प्यास पैदा होती है, एक अभिप्सा पैदा होती है। उस प्यास के बिना खोज पर तुम नहीं निकलते हो। जब तक खोज पर नहीं निकलोगे तब तक उसको पा न सकोगे। तो गुरु की महिमा सत्संग का मुख्य विषय होता है। लेकिन गुरु की महिमा सुनकर भीतर एक ललक पैदा होती है, प्यास पैदा होती है। उसी तरह जब संतों द्वारा वर्णित नाम की महिमा सुनोगे तब भीतर लगेगा काश हम भी नाद का श्रवण कर सकते। और नाद का केवल श्रवण नहीं, सही विधि से। तो नाद की महिमा, लेकिन नाद की महिमा या नाम की महिमा जानने के पहले जरूरी है कि गुरु की महिमा थोड़ा सा जान ले। गुरु की महिमा जाने बिना तुम गोविंद की महिमा, नाद की महिमा को नहीं जान सकते। तो आज का पहला प्रश्न है कि गुरु की महिमा क्या है, गुरु का महत्व क्या है, गुरु का इम्पोर्टेंस क्या है, गुरु क्यों चाहिए, आखिर नाद हम सुने ही क्यों, उसकी महिमा जानना जरूरी है। इसलिए पहले गुरु की महिमा क्या है, गुरु का महत्व क्या है, गुरु का इम्पोर्टेंस क्या है। राधा स्वामी मत के प्रवर्तक हुए शिव दयाल सिंह जी, वे एक दोहे में बता देते हैं गुरु की महिमा क्या है। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। गुरु का 2 काम है, इसलिए गुरु को चाहिए, क्योंकि ये गुरु के बिना नहीं हो सकता। बाकी काम गुरु के बिना हो सकते हैं। धन कमा सकते हो, बच्चे पैदा कर सकते हो, प्रेम कर सकते हो, संसार बसा सकते हो, ये सब काम कर सकते हो, गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 काम में
गुरु की जरूरत है। क्या क्या? मोटे बंधन जगत के, जगत के साथ जो तुम्हारा बंधन है उसको काटने के लिए, उस जाल को काटने के लिए गुरु की जरूरत है। मोटा बंधन क्या है ये तुम्हें बताना है। अभी पहले दोहा बता दें तो पहला काम है मोटा बंधन काटना। दूसरा क्या है? झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। झीना बंधन जो भीतर है, दो ही बंधन है, तीसरा बंधन नहीं है। उसको दो बंधनों से मुक्त हो जाओगे तो यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। गुरु मोक्ष प्रदान करता है। कैसे करता है? जो मोटा बंधन है उसको काट दिया, झीना बंधन है उसको काट दिया। तो मोटा बंधन क्या है और झीना बंधन क्या है जो गुरु काटता है? दो ही बंधन है। मोटा बंधन मेरा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, इसमें जो लगा हुआ है मेरा मतलब अधिकार। तुम अगर किसी चीज़ का अधिकार जमा रहे हो कि मेरी पत्नी है मेरे अनुसार चले, ये मेरा पति है मेरे अनुसार चले, मेरा बेटा है मेरे अनुसार चले, ये जो तुमने, ये मेरा मकान है इसमें कोई नहीं रह सकता, मैं ही रह सकता हूँ। तो जहाँ जहाँ मेरा है ये मोटा बंधन, अर्थात कि ये बड़ा बंधन है और इसमें सब फंस गए। 99% लोग मेरा में फंस गए। और किस में फंस गए? मैं। ये जो अहंकार है, ये जो हमता है, अर्थात लोग मेरे अनुसार चले, लोग मेरी बात माने। और ब्रह्मा जब बच्चे को बनाता है तो एक कान में कहता है कि किसी की बात मत मानना, और दूसरे की बात दूसरे कान में फूंक देता है, सबको अपने अनुसार चलाना। अब शुरुआत ही झंझट से हो गई, कोई किसी के अनुसार चलना नहीं चाहता है और सबको अपने अनुसार चलाना चाहता है। झगड़ा तो द्वंद्व तो वहीं से शुरू हो गया। गुरु इससे तुमको मुक्त कर दिया, मुक्त कर दिया। और दूसरा क्या है? ये जो अहंकार है, अहंकार है मैं, लोग मेरा सम्मान करें, मेरी स्तुति करें, लोग मेरी बात माने, यही दो बंधन है। क्या करता? तो गुरु करता क्या है? करता क्या है? ये जो मेरा मेरा तुमने लगा रखा है, वो कहता है किस लिए मेरा करना है? सुख प्राप्ति के लिए। जो मेरा होगा वो सुख प्राप्त होगा, लेकिन गुरु तुमको बताता है कि असली सुख तुम्हारे भीतर है, तुम क्यों बाहर स्मृति की तृष्णा में फंसे हो, ये गुरु बताता है। इसलिए ये जो मेरा मेरा तुम सोच रहे हो कि मेरा से सुख मालूम होगा, बाहर से सुख मिलता ही नहीं, तो मेरा से सुख कैसे मिलेगा? संसार तुम्हें सुख नहीं देगा। जब भी सुख मिलेगा भीतर जाकर के मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या करता है? मैं, ये जो झीना बंधन है, इसी मैं के चलते काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब इस मैं के चलते है। मेरा के चलते वो सब नहीं है, ये सब मैं के चलते हैं जो कि बंधन का काम कर रहे हैं। तो गुरु क्या देता है तुमको? नाम का ज्ञान देता है। कटे नाम प्रताप, ये जो नाद का ज्ञान देता है। पलटू साहब कहते हैं हमता ममता को छोड़ देवे, यही तो मुख्य जंजाल है जी। ये हमता और ममता, यही दो जंजाल है, इसको काटना है। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं मान मोह, मान मैं हो गया, मोह मेरा हो गया। मान मोह को परिहरे, गोविंद के गुण गावे। गोविंद का ज्ञान कौन देगा? गुरु देगा। कह नानक ऐसे कोई प्राणी, जीवन मुक्त कहावे। तो गुरु क्या करता है? तुमको मान और मोह, हमता और ममता, मैं और मेरा से छुड़ा देता है। और फिर क्या देता है? औषध क्या देता है? नाम का ज्ञान देता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँव, अब बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गोविंद कौन है? गोविंद कल ही हमने डिस्कस किया, ये नाद ही गोविंद है, ये नाम ही गोविंद है। ओम इति ब्रह्म, यही गोविंद है। इससे तुमको जोड़ देता है। बस गुरु का इतना ही काम। और अगर गुरु इतना काम कर देता और क्या चाहिए जीवन में? और क्या चाहिए?
यही तो चाहिए। तो ये गुरु की महिमा है कि जो हमारा सर्वोत्तम धन है, जो हमारी सर्वोत्तम अभिलाषा है, वो गुरु पूरा कर देता है। अब गुरु इतना काम कर दिया, गोविंद दियो बताए, तो गुरु का रोल। अब गुरु आगे कुछ करे न करे, और पुराने ज़माने में गुरु इतना ही करता था, ओंकार का परिचय कराता था और बोलता था अब जाओ साधना करो, हो गया। ये तो आज, लेकिन उसको अपने से समझना, कदम कदम पर बाधाएं आती थी, कदम कदम पर नासमझी आती थी। तो फिर क्या हुआ, ओशो धारा ने किया कि नहीं, और तुम्हारे रास्ते में भी हम साथ हैं। लेकिन पुराने गुरु नहीं, रास्ते में साफ नहीं है, ओंकार का ज्ञान दे दिया, कहा कि अब जाओ, छुट्टी कर देता था और इसके आगे नहीं। लेकिन आज इसकी आवश्यकता है, क्योंकि फिर तुम्हारे कदम लड़खड़ा जाते हैं, तुम कहीं मैं में फंसते हो, कहीं मेरा में फंसते हो, और कहीं गोविंद को बता तो दिया लेकिन गोविंद की महिमा ही नहीं पता है, गोविंद को कैसे हम साधना में प्रयोग करें यह भी नहीं पता है। तो फिर कहीं ना कहीं या तो तुम अटक जाते हो मैं मेरा में, या फिर तुम भटक जाते हो, क्योंकि साधना कैसे करनी है इसका सच्चा ज्ञान नहीं है। तो वहाँ एक जगह दो जगह अटकते हो, एक जगह भटकते हो। तो इसलिए अभी तुम ओशो धारा का जो पैटर्न देख रहे हो, हमें बदलना पड़ा, क्योंकि हमने देखा कि इससे बात बनती नहीं है। ठीक है, गुरु की महिमा क्लियर हो गई, गुरु की क्या भूमिका है, राइट। अब आ जाते हैं नाम की महिमा। तो गोविंद दियो बताए, अब गोविंद से हम क्यों, गोविंद के पास जाएं क्यों, नाम के पास जाएं क्यों, नाम की साधना क्यों करें? तो उसकी महिमा हमें पता होनी चाहिए, तब जाकर के नाम के प्रति तुम्हारा आकर्षण होगा। नाम है एक बड़ी चीज़ है, अब हमको प्राप्त करना है। कबीर कहते हैं गोविंद दियो बता, आखिर गोविंद में ऐसी क्या खास बात है कि गोविंद के लिए सारी दुनिया पागल है, मिलता नहीं है किसी को, लेकिन दुनिया पागल है क्योंकि गोविंद की महिमा लोगों ने सुन रखी। सुनो, तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, वह नाम की महिमा बताते हुए शुरू में ही रामायण के कहते हैं, बंदौ नाम राम रघुबर के। कहते हैं राम के नाम की मैं वंदना करता हूँ, नाम की वंदना करता हूँ। क्यों करता हूँ? हेतु कृशान भानु हिम करके। दो द्विअर्थी है। एक तो हुआ, कहते हैं कि जो हेतु किसका है, कृशान में र है, तो राम में र हो गया, और भानु का भा है, आकार है तो रा का आकार हो गया, और हिमकर में म है। अर्थात ये शब्द साधारण अर्थ कि बिना राम के सहारे ये नहीं हो सकते। वैसे कृषाण का मतलब होता है अग्नि, हेतु कृषाण, भानु को सूरज कहते हैं, हिमकर को चांद को हिमकर कहते हैं, लेकिन असली अर्थ है कि सृष्टि करता है। ये राम का नाम कल जाना था नहीं, गोविंद है, लेकिन कौन सा गोविंद है? ये रामावतार, कृष्णावतार, ये सब नहीं है। जिसने सूरज पैदा किया, जिसने चांद पैदा किया, जिसने अग्नि पैदा किया, अर्थात जो राम का नाम अर्थात ओंकार, जिससे जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म स्वरूप है, उस नाम की मैं वंदना करता हूँ। अर्थात कि नाम की महिमा ये है कि इसी नाम ने सृष्टि पैदा की। सारी सृष्टि जो तुम देख रहे हो यहाँ, ब्रह्मा विष्णु शिव इसी नाम से पैदा हुए हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शिव जैसे त्रिदेव जब इस ओंकार ने पैदा किए तो महिमामान है या नहीं? वो महिमामान है। कहते हैं दूसरी जगह तुलसीदास कहते हैं, कहाँ कहूँ लगी नाम बड़ाई, और राम न सकहीं नाम गुण गाई। कहते हैं कि भगवान राम जो विष्णु के अवतार हैं, वह भी नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते।
वह भी चाहें कि नाम कितना महत्वपूर्ण है, कितना गौरवशाली है, उनके मुख से भी वो नहीं बता सकते कि नाम की क्या महिमा है। अब विष्णु की औकात सुनो, सारे जगत का पालन कर रहे हैं, वो भी नाम का महिमा नहीं बता सकते हैं। रहीम खान खाना क्या कहते हैं, थे अकबर के सेनापति, लेकिन बड़े ज्ञानी थे, बड़े ज्ञानी थे। कहते हैं राम नाम जान्यो नहीं, तुमने ओंकार को नहीं जाना, भाई पूजा में हानि। अब पूजा कैसे करोगे, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना या चर्च जाना, यहीं जाके तो पूजा करते हो। अगर नाम को नहीं जानते हो, गुरु नानक जी स्वयं कहते हैं गुरु बिन पूज न होई। कहते हैं कि गुरु के बिना पूजा नहीं होती, क्योंकि गुरु ही गोविंद के बारे में बताता है। पूजा कीजिए नाम ध्यावे। कहते हैं पूजा कैसे करनी है, गुरु नानक देव जी कहते हैं नाम का ध्यान करो, नाद का, ब्रह्म स्वरूपी नाम का ध्यान करो, यही असली पूजा है। अगर तुम नाम को नहीं जानते हो तो तुम्हारी सारी पूजा झूठी है, झूठी है पूजा। बिन नामे पूज न होई, पूजा कीजिए नाम ध्यावे, बिन नामे पूज न होई। अगर नाम का ज्ञान नहीं है तो पूजा सफल नहीं है। अब सोचो नाम कितनी महिमा है कि बिना उसको जाने सारी पूजा तुम्हारी झूठी है, बच्चों का खेल है। मलूक दास क्या कहते हैं, राइट, पहले रहीम की बात करते हैं, राम नाम जाने नहीं भाई पूजा में हानि, कह रहीम क्यों मानी है जम के किंकर कहानी। अब राम की गजब की महिमा करें। कहते हैं कि पहली बात, अगर राम नाम को नहीं जानते तो फिर ये पूजा नहीं हो सकती। और अगली बात कहते हैं कि कह रहीम क्यों मानी है जम के किंकर खान। अगर राम नाम का ज्ञान नहीं है तो स्पिरिट वर्ल्ड से, मृत्यु लेख से यमदूत आएगा और तुमको घसीट करके ले जाएगा। तुम कहोगे कि अभी नहीं जाना, बोले चलो चलो चलो। लेकिन राम नाम अगर जान लिया तो तुम्हारे लिए पुलिस नहीं आती, मिलिट्री आती है। कहाँ से मिलिट्री आती है, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक से मिलिट्री आती है। देखा है तुमने, जब मृत्यु होती है मिलिट्री वालों की तो ऐसे नहीं जैसे सिविलियंस का दाह संस्कार होता है वैसे मिलिट्री वालों का नहीं होता है। वो बजाता आता है तो बंदूक लेकर सल्यूट मारता है और वहाँ से लेकर उन लोगों का अपना श्मशान घाट है, वहाँ पूरी सलामी देकर बड़ी इज्जत के साथ उनको दिया जाता है, तब उनका दाह संस्कार होता है। ऐसे ही तुमसे आकर के बैकुंठ से कोई संत आएगा और कहेगा कि चलने का इरादा है, तुम कहोगे कि नहीं अभी थोड़ा गोविंद का काम बच गया है मुझे करना। बोला ठीक है मैं फिर आऊँगा। ऐसा नहीं कि तुमको तुम्हारा स्पिरिट गाइड आएगा, संत आएगा बैकुंठ से, वो मृत्यु लोक से कोई नहीं आएगा कि जम का दूत उसके पास आ गया। अजामिल मर रहा था और अजामिल का उसने अपने बेटे का नारायण रख लिया था और नारायण से उसको नारायण की याद आ जाती थी। शिव जी के दूत आ गए उसको लेने के लिए, तो तब तक वो मिलिट्री वाले आ गए, बैकुंठ से आ गए, दोनों आ गए। भाई उन्होंने कहा तुम लोग कैसे आ गए भाई? बोला कि इसने तो कभी पूजा पाठ किया नहीं, कोई अध्यात्म का काम किया। बोले कि नहीं, ये नारायण की याद करता था, इसलिए तुम इसको नहीं ले जा सकते, तुम लोग जाओ। अजामिल से पूछा कि चलने का इरादा है? अजामिल ने कहा कि थोड़ा और मन कर रहा है राम का सुमिरन करने के। बोला ठीक है हम फिर आएंगे तुमको लेने के लिए। तो ये कितने सौभाग्य की बात है कि इच्छा मृत्यु करीब करीब संत की होती है, इच्छा मृत्यु होती है और राजी नहीं है तो तुमको कोई ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकता। कितनी बड़ी दात नाम की ये महिमा है। और आगे सुनो, मलूक दास क्या कहते हैं, माला जपू न कर जपू जिह्वा जपी न राम, और सुमिरन मेरा हरि करे और मैं पाया विश्राम। कहते हैं कि मैं राम 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 नहीं कहता, मैं सुमिरन नहीं करता, मैं तो उस भिन्न याद में, नाम के भिन्न याद में रहता हूँ। और सुमिरन मेरा हरि करे,
मेरी फिक्र गोविंद करता है, मैं गोविंद की फिक्र नहीं करता। अगर ये नाम का तुमने किया, नाम का स्मरण में जिया, तो ये स्थिति पैदा होती है कि स्वयं गोविंद तुम्हारा ख्याल रखता है। गोविंद का ख्याल रखने की तुमको ज़रूरत ही नहीं है। और सुनो, कबीर साहब क्या कहते हैं, कैसे करना है? संगत ही, नाम की क्या महिमा है। संगत ही जर जाओ न चर्चा राम की, राम मतलब नाम। संगत ही चर जाओ न चर्चा राम की, दूल्हा बिन बारात कहो किस काम की। अब बारात गए, हम लोग एक बारात में गए तो वहाँ कोई आया नहीं अटेंड करने के, कोई 4-5 लड़के घूम रहे थे उस गांव के। हम कह रहे भाई बारात आ गई, न चाय के लिए कोई पूछ रहा है, न पानी के लिए पूछ रहा है। एक लड़के ने कहा कि बारात है कहाँ? हम कि बारात ही तो है। उसने कहा दूल्हा कहाँ है? हम कि दूल्हा रास्ते में है। नहीं, तो अभी बारात नहीं है, दूल्हा आ जाएगा तो चाय भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, तब बारात होगी। हम कहा हाँ ये बात तो ठीक है। ऐसे ही सत्संग में क्या हो रहा है, सदाचार की बातें हो रही है। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, लोग यहाँ से सुन रहे हैं वहाँ से निकाल रहे हैं, सदाचार की केवल बातें हो रही हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं नाम की जहाँ चर्चा, संगत ही जर जाओ न चर्चा राम की, नाम की चर्चा नहीं हो रही है, सारा सत्संग बेकार है। और यही हो रहा है, टीवी पर सुनो, कथावाचकों को सुनो, बस नाम की चर्चा नहीं हो रही है, काम की चर्चा बहुत है काम की चर्चा। फिर गौतम बुद्ध जब मृत्यु को प्राप्त होने लगे तो अपने सारे भिक्षुओं को उन्होंने बोला, ये सुरंगम सूत्र में इसका उल्लेख है, सुरंगम सूत्र। उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि मैं विदा ले रहा हूँ, जाते जाते मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने तुमसे जो बातें बताई उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आनंद तुम बताओ। आनंद ने कहा कि धम्मपद में जो आपने प्रज्ञा की बातें कही, मेरे ख्याल से प्रज्ञा तो चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है। उनका सारीपुत्र तुम बताओ। सारीपुत्र ने कहा कि जो प्रज्ञा, जो आपने प्रज्ञा पारमिता जो ग्रंथ में प्रेम की बात बताई, हमको लगता है सबसे महत्वपूर्ण प्रेम है। तो प्रज्ञा पार में फिर सुभूति को बुलाया। सुभूति तुम हमारे बड़े काबिल शिष्य हो, तुम बताओ कि हमारी सभी बातों में महत्वपूर्ण क्या है? कहा कि प्रज्ञा पारमिता वज्र छेदिका में जो आपने ये आनंद की बात कही है, आनंद सबसे महत्वपूर्ण है। फिर अंत में मंजूश्री से कहा कि मंजूश्री तुम मेरे सभी भिक्षुओं में सबसे ज़्यादा समझदार हो, तो मेरे प्रवचनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अब सुनो, मंजूश्री जिसने महायान परंपरा चलाई, बाकी सब ही न्यान वाले हैं, ये महाकाश्यप, ये आनंद और ये सब जितने छुटभैये हैं, असली है मंजूश्री जिससे महायान परंपरा चली। जैसे ओशो के सन्यासियों में ओशो धारा महायान है, बाकी क्षुद्रयान हीनयान चलने वाले नहीं है। कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, यही देखोगे। तो मंजूश्री ने कहा कि आप हमारे गुरु हैं, आपका हर शब्द महत्वपूर्ण है, आपका हर सूत्र मूल्यवान है। कैसे किसी को छोटा और किसी को बड़ा कहूँ, कोबर छोट कहता अपराधु। लेकिन फिर भी ये जो आपने सुरंगम सूत्र में नाम की बात जो आपने बताई है, ये ओंकार की बात जो बताई है, इसमें आपकी थोड़ी भी कृपा हो तो आदमी तर जाएगा, बाकी के लिए आपकी बड़ी कृपा चाहिए। देखो वाह, क्या कहने का अंदाज है। ये नहीं कहा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसने कहा कि बाकी में आपकी ज़्यादा कृपा चाहिए, मतलब कि अपने वो सूत्र पार नहीं लगाएगा, लेकिन इसमें तो आपकी थोड़ी भी कृपा है, तो ये ओंकार जो है ये पार लगा देगा। ये सुरंगम सूत्र का वचन है। आगे सुनो, सुंदरदास क्या कहते हैं, हमारे गुरु दीनी एक जड़ी। अब देखो, गुरु ने एक जड़ी दिया, ये जड़ी क्या है? कहते हैं कहा कहो कुछ कहत ना आवे, अमृत सर ही भरी। इस जड़ी में उन्होंने अमृत का सरोवर दिया। और वो जड़ी क्या चीज़ की जड़ी है बताओ? नाम की जड़ी है।
ये ओंकार की जड़ी है। और कहते हैं ओशो क्या कहते हैं, ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है, ओंकार से दूर निकल जाना नर्क है, ओंकार के पास रखते चले जाना स्वर्ग है, और ओंकार से मिलकर एक हो जाना वैकुंठ है, मोक्ष है, समाधि है। हो गया, सारा खेल हो गया। कितना महिमावान है नाम। और सुनो यारी साहब क्या कहते हैं, तब तक लग खोज चला जावे जब तक मुद्दा नहीं हाथ आवे। साधना कब तक करनी है, जब तक मुद्दा न हाथ आवे। और ये कोई ध्यान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई आग ताप रहा है, कोई सूर्य खड़े श्री बाबा बना हुआ है, कहता है कि ये सब की जरूरत नहीं है। मुद्दा, ये मुद्दा क्या है, ये ओंकार है, ये नाम है। एक बार ओंकार जब तक तुम्हारे हाथ नहीं आया तो लाइन्समैन होता है ना खेल में, वो बॉल उधर उधर जाता है तो लेके आता है, तब तक वो भी कहता है कि हम फुटबॉल खेलने गए थे। और टेनिस बॉल होता है ना, टेनिस का बॉल इधर उधर तो बच्चे लाते हैं, कहाँ जा रहे हो, बोले टेनिस खेलने जा रहे हैं। तो कौन सा खेल खेल रहा है भाई, लाइन्समैन है। ऐसा कहो, जब तक ओंकार का ज्ञान नहीं हुआ तुम लाइन्समैन हो, तुम खिलाड़ी अध्यात्म के नहीं हो। ये मुद्दा आ जाए तो फिर तुम भी खिलाड़ी हो जाओगे। और सुनो भिखा साहब क्या बोलते हैं, बोलता ब्रह्म चिन्हे सो ज्ञानी। क्या बात है, बोलता ब्रह्म बोल रहा है, ऐसा ब्रह्म, तुम्हारी कल्पना का ब्रह्म नहीं। खुदा कहाँ बोलता है, बोलता है मस्जिद का खुदा बोलता है, चर्च का गॉड बोलता है, मंदिर का देव बोलता है, सब अबोला है। लेकिन जो बोल रहा है, हर गीत गा रहा है, क्या याद है, बंसी बजा रहा है, क्या याद है, जो बोल रहा है, अगर ऐसा मिल जाए तो बस बोलता ब्रह्म चिन्हे सो ज्ञानी। ज्ञानी कौन है, जो चुप है ब्रह्म वो नहीं है, जो बोल रहा है ब्रह्म, उसको अगर तुम पहचानते हो तो तुम ज्ञानी हो, नहीं तो तुम अज्ञानी हो। एक गजल में हमने लिखा है, अबोला बोलता है कब सुनोगे। अबोला है लेकिन बोल रहा है, अबोला बोलता है कब सुनोगे, खुदा आवाज देता कब जगोगे। खुदा तुमको खुदा ये बोलता ब्रह्म है, इसको सुनो, इसको गुनो। कहते हैं भिखा साहब अन्यत्र कहते हैं, वेद पुराण पढ़े कहाँ जो अक्षर समझा नहीं। वेद पुराण पढ़ने से नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वेद पुराण वाले पढ़ने वाले दुर्वासा हो जाते हैं। असली बात है अक्षर। अक्षर मतलब ओंकार, इसको जानना है। असली बात ये है। नानक बादशाह क्या कहते हैं, नानक नाम जहाज है चढ़े से उतरे पार। किसी ने पूछा भी है, नानक नाम जहाज है, ये ओंकार क्या है, ये जहाज है। बाकी सब बैलगाड़ी है, कोई बैलगाड़ी है, कोई टमटम है, कोई घोड़ा गाड़ी है। यहाँ से दिल्ली जाना है, कितने कब पहुँचोगे कोई ठिकाना है। घोड़ा बीच में बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, ये जहाज है। इस पर एक बार चढ़ गया तो पार उतरना निश्चित है। बिहार के दरिया साहब क्या कह रहे हैं, कहते हैं नाम न जाना रे अभागा, नाम न जाना रे। भाग्यशाली कौन है, जो नाम को जानता, ये परिभाषा है। हाँ, दुर्भाग्यशाली कौन है, जो नाम को नहीं जानता। अर्थात नाम की महिमा ऐसी है कि दो भाग में संसार को बांट देती है। नाम को जानने वाला भाग्यशाली है, नाम को नहीं जानने वाला दुर्भाग्यशाली है। ऐसी महिमा नाम की है। धरनीदास बिहार के एक संत हुए, क्या बोलते हैं, जौनो मन तत्व ही नहीं पकड़े। जब तक मन तत्व मतलब नाम, उसको जब तक पकड़ नहीं लेता है तो क्या होता है, जब तक मन तत्व ही नहीं पकड़े और तौलों कुमत की वार न टूटे, दया ना ही उघरे।
तब तक दुर्बुद्धि रहती है। एक बार ओंकार में डूबना शुरू करो तो दुर्बुद्धि तो दूर दुम दबा करके भाग जाती है। रज्जब साहब क्या कहते हैं, मेरे पिताजी ओशो की एक ही किताब पढ़ते थे, संतो मगन भया मन मेरा, इतनी मोटी किताब है। मुझको बीच बीच में कहते थे कि बेटा ये किताब को पढ़े हो, तो बोले हम तो नहीं पढ़े हैं। बोले और किताब पढ़ना छोड़ दो, इस किताब को पढ़ो। और उसमें भी एक पेज निकाल लेते थे। तो मेरे पास जो भी संत साहित्य है, एक किताब सबसे मटमैली हो गई है, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों बार उसको पढ़ा। वो शुरू करते थे, जैसे हमने महाभारत शुरू किया, अभी 50वें एपिसोड तक पहुँचे हैं, अभी 150 मतलब कि टोटल एपिसोड है। और कल ही मैं चर्चा कर रहा था कि मैं वो 150 पूरा करूँगा, फिर एक से शुरू करूँगा। और आज सब लोग को सलाह देता हूँ कि रोज़ 2-4 एपिसोड, नहीं तो कम से कम एक एपिसोड महाभारत का शुरू से देखो, 1 नंबर एपिसोड से करो। इतनी प्रज्ञा जगेगी और इतना मनोरंजन होगा कि यूट्यूब देखने से कुछ भी नहीं होता है। पढ़ो उसको सुनो। तो वो कहते थे, वो पेज हर निकालते थे और कहते थे कि देखो क्या लिखा है, नाम बिना नाही निस्तारा, कबहू न पहुँचे पार। तुम ये क्यों नहीं पढ़ते, तुम ये क्यों नहीं गुनते हो, तमाम किताबें पढ़ते हो, यहाँ की किताब वहाँ की किताब। उस समय मुझे नाम का पता ही नहीं था। वो इशारा बार बार कर रहे थे, तुम ये क्यों नहीं पढ़ते, नाम बिना नाही निस्तारा, कबहू न पहुँचे पार। सारी साधनाएं कर लो, कोई औघड़ पंथ का करता है, कोई क्या क्या न जाने साधना के नाम पर लोग करते, यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है। मैं देख के हैरान होता हूँ कि सब नरकगामी हैं, सब नरकगामी हैं। लेकिन जो नाम की साधना करता है, बैकुंठ में उनके लिए सीट रिजर्व होता है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नाम क्या है, तस्य वाचकः प्रणवः, ब्रह्म का बोध कराने वाला तत्व क्या है, ओंकार है। और क्या है, एक बड़ी बात है, ये नाद जो है अनुभव का दरवाजा है। ये जो नाम है, डिवाइन साउंड है, इट इज गेटवे टू स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म का ये दरवाजा, यहीं से अध्यात्म में प्रवेश होता है। अब तुम सारी दीवार घूमते रहते हो, इधर से उधर घूमना, एक आदमी को कहोगे कि सारा दीवार में बाउंड्री पर घूम रहा है और दरवाजा के अंदर घुस ही नहीं रहा है, और कहेगा हम तो व्हाइट हाउस देख के आ गए। क्या देख के तुम आ गए चक्कर कटा कर? चारों तरफ व्हाइट हाउस है ना, अमेरिका के चारों तरफ रोड है, बहुत लोग वही चक्कर काट के कहते हमने व्हाइट हाउस घूम लिया। अरे क्या घूम लिया? हमने जाकर कहा कि भाई एक बात बताओ, इसके अंदर घुसने का परमिशन है? बोले नहीं, परमिशन तो नहीं है, लेकिन आप गेट तक आ सकते हो। अरे घुसे ही नहीं तो घूमना नहीं कहा जाएगा। इसलिए मैं नहीं कहता हूँ कि व्हाइट हाउस हमने देखा। अरे क्या देखा, बाउंड्री से लौट आए। ऐसे ही जब तक ओंकार में प्रवेश तुम्हारा नहीं हुआ, तुम ऐसे ही बाउंड्री में आए इस जिंदगी में, बाउंड्री देख करके और तुम चले गए। कहते हैं मलुकदास, पहला पद है देवी देवा। यही तमाशा जगत में चल रहा है, लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। दूजा नेम, कुछ नियम व्रत कर लेते हैं। तीजा आचारा, कुछ सदाचार का पालन कर देते हैं और कहते हैं मलुकदास तीजे पद में सब जग उलझा, सारा संसार यहीं तक रुक जाता है। चौथा अपरंपारा, अब मैं अनुभव पद ही समाना। कहते हैं कि चौथा क्या है, अनुभव। क्या चीज़ का अनुभव? नाम का अनुभव। यही असली बात है, बाकी तो तीन ऐसे ही है। और क्या है नाम? ईश्वर का रिमाइंडर है। जैसे ही सुनते हो परमात्मा की याद आ जानी चाहिए कि परमात्मा मौजूद है चारों तरफ, पूरा अस्तित्व जीवंत है मेरे चारों तरफ। जैसे ही नाद का ख्याल हो, ब्रह्म की याद आनी चाहिए। और फिर ये जो सुमिरन ओशोधारा में इतना बताते हैं तुमको, इस सुमिरन में, इस सुमिरन की सीढ़ी क्या है, इस सुमिरन का जहाज क्या है, इस सुमिरन का की नाव क्या है, ये है नाम। नाम के बिना सुमिरन नहीं हो सकती।
नाम की ना भक्ति नहीं हो सकती, नाम के बिना आत्मज्ञान नहीं हो सकता, आत्मा नाम के बिना साधना नहीं हो सकती। कितने लोग समझ रहे हैं कि नाम महिमावान है? ब्यूटीफुल, मेरे लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं। तो नाम के स्मरण में जीना है। आगे का जो नाम उपनिषद चलेगा उसमें बताएंगे कि कहाँ कहाँ तुमसे गलती हो रही है नाम के स्मरण में और सही विधि क्या है।